अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस नज़ला अपनी 12वीं के बच्चों के लिए MIL उर्दू जो कि 50 मार्क्स का है उसमें से अगला मौजू पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्सा नस्र से मैं इससे पहले 2 वीडियो दे चुकी हूँ, अफसाना जहेज़ और मज़मून कौमी हमदर्दी इल्ताफ़ हुसैन अली की। अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है हिस्सा नस्र से आदमी। ये भी एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ़ है इलियास अहमद गद्दी। इलियास अहमद गद्दी झारखंड के रहने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग इलियास अहमद गद्दी की तारुफ़ करवाते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका नाम क्या था, उन्होंने कौन कौन से अफसाने तसनीफ़ की और उन्हें किस किस इनाम से नवाजा गया। यहाँ 4 चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ चैप्टर से इस सारे तारुफ़ से काफ़ी मारूजी सवालात आते हैं। तो आप लोगों को अफसाना आदमी पढ़ने के साथ साथ इनका तारुफ़ भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इनकी विलादत कब और कहाँ हुई, तो इनकी विलादत यानी पैदाइश 4 जुलाई 1932 ईस्वी, मकाम झरिया, धनबाद, झारखंड, यानी कि झरिया ज़िला के धनबाद में झारखंड में हुई है। इनका नाम था इलियास अहमद, चूँकि वो गद्दी इन लोगों की। इनके भाई का नाम कयास अहमद गद्दी है, वो भी एक काफ़ी अच्छे अफसाना निगार हैं। उन्होंने क्या क्या तसनीफ़ की, आदमी, थका हुआ दिन, लचक चमन, रेखा के पार और फायर एरिया। फायर एरिया उनका नहायत ही अहम अफसाना माना जाता है। उन्हें किन किन इनाम से नवाजा गया था, उन्हें बिहार उर्दू एकेडमी इनाम से नवाजा गया और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनाम से नवाजा गया, है ना। तो अब इनके बारे में जानकारी हम लोग मिल चुकी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इलियास अहमद गद्दी हमें अपने अफसाने के ज़रिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अफसाना क्या है। इलियास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ झारखंड से है, क्योंकि ये झारखंड के रहने वाले थे। वह उर्दू के एक हसास कलमकार हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा एक नावल यानी फायर एरिया जो कि बहुत ही मशहूर नावल है भी लिखा और उन्हें बिहार उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमियों से इनाम से नवाजा गया। किसके लिए? फायर एरिया के लिए नावल। अफसाना आदमी में उन्होंने इंसान की एक फितरी ज़रूरत भूख को मौजू बनाया है। यहाँ आदमी के बारे में नहीं बल्कि आदमी की भूख जो लगती है, हम लोगों को खाना नहीं मिलने से जो भूख लगती है, वही भूख को मौजू बनाया है कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो किस कदर गिर जाता है और क्या क्या करने पर उतारू हो जाता है। तो इसको मौजू बनाया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले के ज़माने में सरकार की तरफ से सस्ती रोटियों की दुकानें खोली गई थी, यानी सरकार बीच में यहाँ पे निकाला था कि सस्ती रोटियों की दुकानें खोली जाएंगी, जिससे आप लोगों ने सुना होगा सरकार ने 5 रुपये में दाल भात योजना भी निकाली थी। तो इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार ने सस्ती रोटियों की दुकानें खोली गई, जहाँ 40 पैसे में 6 रोटियां और मुफ्त सालन मिलती है। यानी कि सिर्फ 40 पैसे में क्या मिलती? 6 रोटियां मिलती थी और मुफ्त सालन, यानी कि सालन मतलब तरकारी सब्ज़ी मिलती है। उसे हासिल करने के लिए क्या गरीब, क्या अमीर, क्या औरत, क्या मर्द, बूढ़े, क्या बच्चे, सब के सब लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। यानी कि वो मुफ्त इतने कम पैसे में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसीलिए अमीर, गरीब, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सारे लाइन में खड़े रहते हैं। शरफा जो खुद लाइन में लगने से शर्माते हैं और दूसरों से रोटियां मंगवाते हैं, हालांकि धूप की सख्ती ने लोगों को खड़ा होना मुश्किल कर दिया था।
है ना। यहाँ पर धूप इतनी तेज़ थी कि लोगों को खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, साथ ही लाइन में धक्के से भी परेशानी है। मगर भूख ऐसी चीज़ है कि हर सख्ती बर्दाश्त करवा देती है। यानी यहाँ ये बोल रहा है कि जितनी भी परेशानी हो, जो भी हल हो, लेकिन इंसान की भूख ऐसी भूख होती है कि वह हर सख्ती बर्दाश्त करने के कर लेता है। तो भूख से जानवरों का भी बुरा हाल है, यानी आदमी तो आदमी, जानवर लोगों का भी बुरा हाल है, और वह हर बर्तन में मुंह मारते फिर रहा है। यानी यहाँ जो भी बर्तन तो लग रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी जानवर होते डायरेक्ट मुंह, कोई भी बर्तन रहे तो मुंह डालकर देखता है कहीं खाने की कोई चीज़ तो नहीं है। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि वो बर्तन में मुंह मारते फिर रहा है कि शायद कहीं कुछ मिल जाए, मगर हर कोई उन्हें भगाने के लिए अपने लातों से वार करता है। यानी जब वो खाने के लिए परेशान होता है तो हर कोई उसे भगाता है कि भागो यहाँ से। इस दरमियान भीड़ में एक औरत बेहोश होकर गिर जाती है। यानी इतनी भीड़ थी, हमारे भूख के एक औरत बेहोश होकर गिर जाती है, मगर कोई उसे देखने सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि लाइन छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पाना मुश्किल है, वह औरत हामला रहती है। यानी कि ये बोल रहा है कि भीड़ इतनी थी और वो औरत बेहोश हो गई थी, इसके बावजूद वहाँ से कोई नहीं हट रहा था। किस लिए नहीं हट रहा था? वह इसलिए नहीं हट रहा था कि अगर लाइन से हम बाहर आ जाते हैं तो हमारा लाइन फिर टूट जाएगा और हमको बीच में वहाँ कोई अंदर जाने नहीं देगा। इसीलिए सब अपनी जगह पे खड़े थे, लेकिन वह औरत हामला थी, यानी प्रेग्नेंट थी वो, है ना, वो हामला थी। खुदा खुदा करके मुसन्निफ जो सुबह से कतार में खड़ा था, यानी कि मुसन्निफ के बारे में बोल रहा है कि वह भी कतार में खड़े थे, उसकी बारी आ गई और वह भी 16 घंटों बाद रोटी सालन ख़रीद कर खाने बैठ जाता है। यानी कि 16 घंटे के बाद उसका लाइन आता है तो वह रोटी और सालन ख़रीद कर खाने के लिए ठीक बैठता है, मगर एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। जब देखता है कुत्ता कि इसके हाथ में रोटी है तो वो भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसका करीब आकर खड़ा हो जाता है कि कहीं हमको भी दे दे खाने को, मैं भी भूखा हूँ। मुसन्निफ उसकी आँखों की इल्तिजा को सुनकर उसे भी अपने खाने में शरीक कर लेता है, और लोग देखते हैं कि आदमी और कुत्ता एक साथ खाना खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब 16 घंटे के बाद मुसन्निफ को जब खाना मिलता है वो बैठकर ठीक खाना चाहता है तो एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है, और वह इस आस में उसके पीछे लगता है कि शायद कुछ टुकड़े मुझे भी दे दे, मैं भी खा लूँ। उसे उसकी आँखों की इल्तिजा वो मुसन्निफ पढ़ लेता है और अपने खाने में उसे भी साथ बैठा लेता है, और वह खाता है, कुत्ती को भी देता है और खुद भी खाता है। और ये जितने भी सारे लोग हैं ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आदमी और कुत्ता एक साथ खा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें अपनी हमदर्दी को दिखाया है कि इंसान हो या आदमी हो, भूखे की कद्र करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंसान ही भूखे रहते हैं, बल्कि जानवरों को भी भूख लगती है। और इसी तरह वहाँ पर उन्होंने हमदर्दी जताकर ये हमें दर्स दिया, ये इस्लाह दी कि किसी भी भूखे इंसान जानवर को अपने साथ शरीक करो, ना कि उससे झिंझोड़ो, उसे भगा दो। उन्होंने हमें इस अफसाने में यही बताने की कोशिश की है ना। तो ये हो गया हम लोगों का खुलासा कि आदमी में क्या है। यहाँ आदमी को भूख को मौजू बनाया है और उसको शुमार जानवरों यानी कुत्ते से किया है। तो इसी तरह से हम लोगों को इसका खुलासा अपनी ज़बान में याद कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसे अपने अल्फाज में आप लिख सकती हैं। और इसके साथ साथ उनके तारुफ जो कि मारूजी सवालात इनसे आते हैं तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। और इसके साथ साथ यहाँ कुछ मारूजी सवालात मुसन्निफ लाइन में क्यों खड़े होते हैं, तो रोटी ख़रीदने के लिए। होटल वाला अपनी लंबी लाइन को देखकर क्यों जलता है, क्यों गुस्सा होता है। होटल वाला महंगे खाना फ़रोख्त करता था, यानी बगल में जो होटल था वो गुस्सा हो रहा था कि कम में दे रहा है, इसीलिए सारा लाइन उधर ही लगा हुआ है। होटल वाले की फेवरेट के कुत्ते को क्यों मारा, क्योंकि वह होटल के बर्तनों को वो चाटने की कोशिश कर रहा था। आसिफुद्दौला ने बड़ा
इमाम बाड़ा क्यों तामीर करवाया? तो दौलत ने क़हत से परेशान लोगों के लिए इमदाद के लिए बड़े इमाम बाड़े की तामीर करवाई ताकि यहाँ मज़दूरी करके लोग अपना पेट पाल सके और कम में खाना मिल सके। मुसन्निफ़ अपनी जगह छोड़कर कतार से क्यों निकलते थे? मुसन्निफ़ बीड़ी पीने की आदी थी, यानी कि मुसन्निफ़ जो उनके मुसन्निफ़ है वो बीड़ी पीने के आदी थे और किसी आदमी ने आधी बीड़ी पीकर फेंक दिया था। इस जली बीड़ी को उठाने के लिए मुसन्निफ़ कतार से बाहर निकल गया, जिससे वजह से उन्हें 16 घंटे बाद उन्हें खाना नसीब हुआ। तो ये सारे कुछ मारूजी सवालात हैं और ये हुआ उनका खुलासा। तो इसी तरह से इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकती हैं, ना कि हूबहू किताब के ज़रिए लिखें। और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस इसको अपनी ज़बान में याद कर लें और अगर खुलासा आए तो इसी तरह से आप लोग लिख दीजिए। शुक्रिया।